नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन एसकेएमयू यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में बात करने वाले एसकेएमयू यूजी सेमेस्टर 3 जो कि सेशन है 2023 से 27। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस यानी कि एमसीक्यू कवर करने वाले, जो कि आपका सब्जेक्ट है एएससी हिंदी। ठीक है, हिंदी इलेक्टिव है। एएससी हिंदी पेपर जो आपका सेमेस्टर 3 के लिए जो कि अभी एग्जाम चल रहा है 23 से 27 सेशन का, तो उसी के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हम लोग हिंदी गैस पेपर में जो दिए गए क्वेश्चन है। और गैस पेपर के करने के बाद जो हम लोग साथ ही साथ यूनिट वाइज भी क्वेश्चन देखेंगे और जो है सेट के फॉर्मेट में यानी कि 50-50 क्वेश्चन करके जो 4 या 5 सेट लगभग हम लोग करेंगे। ठीक है, तो इस तरह जो करेंगे तो आप लोग के लिए बहुत सारा एमसीक्यू का कलेक्शन हो जाएगा और इसको आप अच्छे से तैयार कर लेंगे तो आपका एग्जाम ज़रूरी बहुत बढ़िया से जाएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग जो यहाँ पर देखिए यूनिट जो आपके सिलेबस में 2 यूनिट है, लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो गैस पेपर में दिया गया है कि टॉपिक वाइज से आपके क्वेश्चन दिए गए, यानी कि टॉपिक वाइज से एमसीक्यू दिए गए। तो सबसे पहले हम लोग जो एक वीडियो में करेंगे तो एक टॉपिक को उठाएंगे और उसके जो क्वेश्चन हम लोग करेंगे। जैसे कि यहाँ पर आज का पहला जो ये वीडियो है, तो इसमें जो हम लोग जो है विविध पत्र लेखन से जितने भी एमसीक्यू है उसको हम लोग कवर करेंगे इस वीडियो में। फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक से करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला जो क्वेश्चन देख लेते क्या है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, औपचारिक पत्र का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। औपचारिक पत्र क्या होता है, जो कि हम लोग जो है इसको बोलते हैं ऑफिशियल लेटर, जो कि हम लोग ऑफिसों या फिर बैंकों या कार्यालयों सब में यूज करते हैं, यानी कि पत्र लिखते हैं, तो वो आपका औपचारिक पत्र कहलाता है। और अनौपचारिक पत्र होता है जिसमें कि हम लोग व्यक्तिगत, जैसे कि माता पिता के बारे में या फिर भाई बहन के बारे में बधाई, ये सभी जो पत्र होते हैं वो होते हैं अनौपचारिक पत्र। तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। तो औपचारिक पत्र का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, मनोरंजन, आधिकारिक संवाद, मित्रता बढ़ाना, यात्रा करना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, यानी कि आधिकारिक संवाद। तो औपचारिक पत्र का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो आधिकारिक संवाद। ये आपका ऑप्शन नंबर ख आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निजी पत्र सामान्यतः किसे लिखा जाता है। निजी पत्र जो किसे लिखा जाता है, पर्सनल पत्र किसे लिखा जाता है, सरकारी विभाग में, व्यापारिक संस्था, मित्र या परिवार, विद्यालय। तो निजी पत्र जिसको हम लोग अनौपचारिक पत्र भी बोल सकते हैं, इसको हम लोग किस में लिखते हैं, मित्र या परिवार के लिए। तो ऑप्शन नंबर ग इसका सही उत्तर हो जाएगा, मित्र या परिवार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवेदन पत्र का मुख्य उद्देश्य क्या है। शिकायत दर्ज करना, अनुरोध करना, आशीर्वाद देना, सलाह देना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुरोध करना, किसी से जो है रिक्वेस्ट करना था। यानी कि जैसे कि आप लोग ने स्कूलों में भी बहुत सारे एप्लीकेशन लिखे होंगे छुट्टी के लिए, तो वो जो होता है आवेदन पत्र होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ख इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुरोध करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यावसायिक पत्र में सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या माना जाता है। जो कि आपका बिजनेस लेटर होता है, यानी कि व्यावसायिक जो पत्र होता है उसमें सबसे अधिक क्या महत्वपूर्ण है, भावुकता, अस्पष्टता, कहानी, कविता। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, यानी कि अस्पष्टता। जिसके बारे में आप बात करना चाहते हो उसको स्पष्ट रूप से आपको लिखना पड़ेगा व्यावसायिक पत्र में, वो सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औपचारिक पत्र में भाषा कैसी होनी चाहिए, भाषा का शैली कैसा होना चाहिए, भाषा का रूप कैसा होना चाहिए औपचारिक पत्र में, ऑफिशियल लेटर में। बोली चाल की, यानी कि यहाँ पर बोल चाल या बोली चाल की, अनौपचारिक, सरल और विनम्र, और व्यंग्यपूर्ण। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, यानी कि सरल और विनम्र होना चाहिए। तो कैसा भाषा होना चाहिए औपचारिक पत्र में, जो कि ऑफिशियल लेटर होता है उसमें सरल होना चाहिए और विनम्र होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ग इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्र का समापन किससे होता है। विषय, हस्ताक्षर, पता, तारीख। यानी कि पत्र को कैसे खत्म किया जाता है, अंत में हम लोग क्या करते हैं, विषय लिखते हैं, पता लिखते हैं, तारीख लिखते हैं या फिर हस्ताक्षर करते हैं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, यानी कि हस्ताक्षर। तो पत्र का समापन जो है हस्ताक्षर से होता है, यानी कि सिग्नेचर से अंत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्र का उद्देश्य बताने वाला भाग क्या कहलाता है। यानी कि पत्र का क्या उद्देश्य है बताने वाला भाग जो होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, परिचय, मुख्य भाग, निष्कर्ष या कि उपसंहार। तो उसको हम लोग कहते हैं मुख्य भाग, जो कि मेन पार्ट होता है किसी पत्र का, जो कि मुख्य भाग कहलाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या था, पत्र का उद्देश्य बताने वाला भाग क्या कहलाता है, तो मुख्य भाग। तो ऑप्शन ख इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिकायत पत्र किस प्रकार का पत्र है। यानी कि शिकायत पत्र जो है किस प्रकार का पत्र है, व्यक्तिगत पत्र है, औपचारिक पत्र है, या फिर धार्मिक पत्र है, या फिर साहित्यिक पत्र है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, यानी कि औपचारिक पत्र है। तो शिकायत पत्र किस प्रकार का पत्र है, तो औपचारिक पत्र। जैसे कि अगर आप बिजली विभाग में, आपके गांव या मोहल्ले में बिजली नहीं आ रहा है, तो बिजली की समस्या के रिलेटेड अगर आप बिजली ऑफिस में पत्र देंगे तो एक प्रकार का वो जो है औपचारिक पत्र होगा, यानी कि शिकायत पत्र भी कह सकते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर ख इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो शिकायत पत्र किस प्रकार का पत्र है, तो औपचारिक पत्र, यानी कि
ऑफिशियल लेटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धन्यवाद पत्र किस स्थिति में लिखा जाता है? असहमति जताने में, आभार व्यक्त करने में, आदेश देने में, समाचार देने में। तो धन्यवाद पत्र जो लिखा जाता है वो आभार व्यक्त करने की स्थिति में लिखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ख इसका सही उत्तर हो जाएगा, आभार व्यक्त करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्र में तारीख कहाँ लिखी जाती है? अंत में, दाएं ऊपर, बाएं ऊपर, बीच में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग यानी कि बाएं ऊपर। ऊपर तरफ जो बाएं में, यानी कि अगर आप इस तरफ पत्र लिख रहे हैं तो ऊपर में लिखना है, और किस तरफ? बाएं तरफ। इस तरफ आपका बाएं तरफ है यानी कि लेफ्ट साइड से। यहाँ हम लोग डेट लिखते हैं, ठीक है, इधर नहीं डेट लिखते हैं, इधर डेट लिखते हैं। तो आपको याद रखना कहाँ? तो बाएं और ऊपर तरफ। तो ऑप्शन नंबर ग इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपादक को लिखे जाने वाले पत्र को क्या कहा जाता है? व्यक्तिगत पत्र, व्यावसायिक पत्र, पत्र से संपादक, औपचारिक निमंत्रण। तो इसको हम लोग कहते हैं पत्र से संपादक, जिसको जो हम लोग क्या कहते हैं? एडिटर लेटर, यानी कि एडिटर को जो पत्र लिखना, यानी कि संपादक को पत्र लिखना। तो ये ऑप्शन नंबर ग इसका सही उत्तर हो जाएगा, पत्र से संपादक। तो संपादक को लिखे जाने वाले पत्र को क्या कहा जाता है? तो पत्र से संपादक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विद्यालय को अवकाश हेतु लिखा पत्र किस प्रकार का है? अनौपचारिक, औपचारिक, व्यक्तिगत, रचनात्मक। तो किसी विद्यालय यानी कि किसी भी स्कूल को अवकाश हेतु लिखा पत्र किस प्रकार का है? तो व्यक्तिगत है। तो ऑप्शन नंबर ग इसका सही उत्तर हो जाएगा, नहीं ग नहीं, और ये क्या बोलते हैं? औपचारिक हो जाएगा, क्योंकि विद्यालय को आप लिख रहे हैं तो औपचारिक हो जाएगा, ऑफिशियल लेटर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ख इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ख, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्र का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? कौन सा अंग जो है महत्वपूर्ण है पत्र का? शीर्षक, मुख्य विषय वस्तु, उपसंहार या फिर तारीख। तो किसी भी पत्र का सबसे महत्वपूर्ण अंग जो है, सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है, वो है उसका मुख्य विषय वस्तु, कि उस पत्र में क्या कहा गया है, उसका टॉपिक क्या है। तो ऑप्शन नंबर ख इसका सही उत्तर हो जाएगा, मुख्य विषय वस्तु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औपचारिक पत्र में संबोधन कैसा होना चाहिए? संबोधन कैसा होना चाहिए? अत्यधिक भावुक, कठोर, आदरपूर्ण, अस्पष्ट, यानी कि अस्पष्ट। तो औपचारिक पत्र में जो संबोधन होना चाहिए वो आदरपूर्ण होना चाहिए, आदरपूर्ण। तो ऑप्शन नंबर ग इसका सही उत्तर हो जाएगा, आदरपूर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनौपचारिक पत्र में भाषा कैसी होती है? शुद्ध, औपचारिक, कृत्रिम, स्वाभाविक और सरल और कठोर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, ऑप्शन नंबर ग, यानी कि स्वाभाविक और सरल। तो अनौपचारिक पत्र में जो भाषा होती है स्वाभाविक होती है और सरल होती है। जैसे आप अपने मित्र को पत्र लिखते हैं तो उसमें आप स्वाभाविक और सरल भाषा का ही इस्तेमाल करेंगे। इसलिए अनौपचारिक पत्र में कैसा भाषा होना है? तो स्वाभाविक और सरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन व्यावसायिक पत्र का उदाहरण है? तो कौन जो आपका व्यावसायिक पत्र का उदाहरण यानी कि बिजनेस लेटर का उदाहरण है? मित्र को पत्र, ये तो आपका अनौपचारिक पत्र है। नौकरी हेतु आवेदन, शुभकामना पत्र, शौक पत्र। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, यानी कि नौकरी हेतु आवेदन। तो नौकरी हेतु आवेदन जो आपका जो है व्यावसायिक पत्र का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर ख इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निमंत्रण पत्र में क्या अवश्य होना चाहिए? जो इनवाइट जो करते हैं किसी को, निमंत्रण पत्र में क्या अवश्य होना चाहिए? कविता, कार्यक्रम का विवरण, उपन्यास का अंश, चित्र। तो कार्यक्रम का विवरण जो आपका होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ख इसका सही उत्तर हो जाएगा। किसी को भी आप निमंत्रण दे रहे हैं तो उस पत्र में जो है कार्यक्रम को जो है दर्शाना कि कब कौन सा कार्यक्रम होगा, ये दर्शाना जरूरी है। तो ऑप्शन नंबर ख इसका सही उत्तर हो जाएगा, कार्यक्रम का विवरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्र में प्रेषक का पता कब आवश्यक है? यानी कि प्रेषक का पता कब आवश्यक है? केवल अंत में, केवल शुरू में, हमेशा, कभी नहीं। तो पत्र में प्रेषक का पता जो है आवश्यक है कब? तो हमेशा। तो ऑप्शन नंबर ग इसका सही उत्तर हो जाएगा, हमेशा जो है आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औपचारिक पत्र में किस प्रकार का स्वर उचित है? आदेशात्मक, विनम्र, क्रोधित, व्यंग्यात्मक। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, यानी कि विनम्र। तो औपचारिक पत्र जो कि ऑफिशियल लेटर होता है तो इसमें जो स्वर जो होना चाहिए, भाषा शैली जो होनी चाहिए, तो विनम्र होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ख इसका सही उत्तर हो जाएगा, विनम्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौकरी हेतु भेजे आवेदन के साथ सामान्यतः क्या संलग्न होता है? कविता, बायोडाटा, आमंत्रण पत्र, शुभकामना कार्ड। तो नौकरी है तो अगर आप आवेदन पत्र लिख रहे हैं तो उसके साथ जो और भी चीज़ें आपको अटैच करनी होती है, संलग्न करनी होती है, उसे हम लोग कहते हैं बायोडाटा। यानी कि आपका जो बायोडाटा है, ब्यौरा जो भी है आपका, इसको भी हम लोग अटैच करेंगे। तो ऑप्शन नंबर ख इसका सही उत्तर हो जाएगा, बायोडाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्र में विषय लिखने का उद्देश्य क्या है? तो पत्र में जो विषय लिखने का हम लोग विषय क्यों लिखते हैं पत्र में? तो पत्र को सुंदर बनाना,
भावनाएं दिखाना, मुख्य बात स्पष्ट करना, विवरण बढ़ाना। तो पत्र में हम लोग विषय लिखते हैं किस उद्देश्य से कि मुख्य बात स्पष्ट हो उससे कि ये इस पत्र का क्या विषय है, क्या उद्देश्य है। तो ऑप्शन नंबर इसका गौ सही उत्तर हो जाएगा। मुख्य बात को स्पष्ट करना चाहते हैं हम लोग विषय लिख के, तो ऑप्शन नंबर गौ इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा औपचारिक पत्र का समापन है? आपका स्नेह, यानी कि औपचारिक पत्र का आप जो लिखते लास्ट में समापन, औपचारिक पत्र आपका स्नेही, तुम्हारा अपना, धन्यवाद सहित आपका विश्वासी। तो जब भी आप ऑफिशियल लेटर लिखेंगे तो आप लोग लास्ट में जो है आपका विश्वासी लिखते हैं, तो ऑप्शन नंबर घ इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका विश्वासी। तो औपचारिक पत्र का समापन क्या है? तो इनमें आपका विश्वासी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पत्र के अंत में तारीख लिखना क्यों आवश्यक है? औपचारिकता पूरी करने हेतु, संदर्भ के लिए, सजावट हेतु, पते के लिए। तो पत्र के अंत में तारीख लिखना आवश्यक है संदर्भ के लिए, यानी कि फॉर रेफरेंस, रेफरेंस के लिए हम लोग लिखते हैं पत्र के अंत में तारीख कि ये जो पत्र है किस डेट को लिखा गया। तो ऑप्शन नंबर ख इसका सही उत्तर जाएगा संदर्भ के लिए, रेफरेंस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बधाई पत्र किस प्रकार का पत्र है? व्यक्तिगत, व्यावसायिक, सरकारी, तकनीकी। तो बधाई पत्र जो होता है इसे हम लोग व्यक्तिगत प्रकार का पत्र है, यानी कि ऑप्शन नंबर को इसका सही उत्तर हो जाएगा व्यक्तिगत पत्र है। तो बधाई पत्र किस प्रकार का पत्र है? तो व्यक्तिगत पत्र है। नेक्स्ट है, पत्र लेखन में संदर्भ संख्या सामान्यतः कहाँ उपयोग होती है? निजी पत्र में, व्यापारिक पत्र में, कविता में, कहानी में। संदर्भ संख्या जो उपयोग होती है वो व्यापारिक पत्र में उपयोग होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ख इसका सही उत्तर हो जाएगा व्यापारिक पत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्र लेखन की कितनी प्रमुख शैलियाँ होती है? 2, 3, 4, 1। तो पत्र लेखन की प्रमुख शैलियाँ जो होती है 2 होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर को इसका सही उत्तर हो जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पत्र अनौपचारिक पत्र है? कौन सा जो अनौपचारिक पत्र है? प्रधानाचार्य को अवकाश हेतु पत्र, कार्यालय को स्थानांतरित हेतु पत्र, मित्र को जन्मदिन की बधाई, और जो है बैंक प्रबंधन को आवेदन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, निम्न में से बोल रहा है कौन सा पत्र जो अनौपचारिक पत्र है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, यानी कि कार्यालय को स्थानांतरण हेतु पत्र, यानी कि ऑप्शन नंबर ख इसका सही उत्तर हो जाएगा अनौपचारिक पत्र। ये आपका लगता है हम यहाँ पर जो ये क्वेश्चन गलत है, यानी कि ख नहीं होगा, इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ग से उत्तर हो जाएगा, यानी कि मित्र को जन्मदिन की बधाई। तो निम्न में से कौन सा अनौपचारिक पत्र, यानी कि ऑफिशियल लेटर नहीं है, ये अनौपचारिक है, ठीक है। तो इसको हम लोग कहेंगे क्या? मित्र को जन्मदिन की बधाई, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा ग नंबर, आप इसको सही कर लीजिएगा। अनौपचारिक बोला है तो अनौपचारिक हो जाएगा मित्र को जन्मदिन की बधाई देना, तो यह आपका ऑप्शन नंबर ग सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औपचारिक पत्र में भाषा कैसी होती है? भावनात्मक, साहित्यिक, संयत और शुद्र, हास्य युक्त। औपचारिक पत्र जो कि आपका ऑफिशियल लेटर होता है उसकी भाषा जो होती है साहित्यिक होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ख इसका सही उत्तर हो जाएगा। साहित्यिक मतलब कि आपको देखा जाएगा जैसे कि कोई भी सरकारी लेटर आती है, यानी कि कोई भी आप देखेंगे पत्र कहीं पर भी देखेंगे पेपर या अखबार में, तो उसमें जो साहित्यिक रूप में मतलब कि हिंदी को जो है शुद्ध रूप में लिखा जाता है, तो इसको एक तरफ से हम लोग जो साहित्यिक रूप भी भाषा कह सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ख इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनौपचारिक पत्र का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? यानी कि जो इनफॉर्मल लेटर होता है उसका प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? औपचारिक निवेदन, निजी भावनाओं का आदान प्रदान, शिकायत दर्ज कराना, विज्ञापन देना। तो अनौपचारिक पत्र का जो प्रमुख उद्देश्य होता है निजी भावनाओं का आदान प्रदान, तो ऑप्शन नंबर ख इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानाचार्य को पुस्तकालय हेतु पुस्तक मंगवाने का अनुरोध पत्र किस प्रकार का पत्र है? यानी कि प्रधानाचार्य को पुस्तकालय हेतु पुस्तकें मंगवाने का अनुरोध करें, आप रिक्वेस्ट करें, तो कैसा पत्र होगा? अनौपचारिक होगा, व्यावसायिक होगा, औपचारिक होगा या फिर प्रेम पत्र होगा? तो एक प्रकार ये जो व्यावसायिक पत्र हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ख इसका सही उत्तर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्र लेखन में प्रेषक किसे कहते हैं? पत्र प्राप्त करने वाला, पत्र भेजने वाला, पत्र पढ़ने वाला, पत्र बांटने वाला। तो पत्र लेखन में जो प्रेषक जो कहते हैं हम लोग पत्र भेजने वाला, यानी कि इसको सेंडर्स एड्रेस कह सकते हैं, पत्र भेजने वाला प्रेषक। तो जो कि सेंडर है, जो अगर हम किसी को पत्र लिख रहे हैं तो हम अपना वहाँ पर लिखेंगे कि यहाँ से भेजा जा रहा है, तो ये हो जाएगा प्रेषक, यानी कि ऑप्शन नंबर ख इसका सही उत्तर हो जाएगा पत्र भेजने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनौपचारिक पत्र में किस प्रकार की भाषा होती है? तो अनौपचारिक पत्र में किस प्रकार की भाषा होती है? अत्यंत व्यावसायिक, सजीव व भावपूर्ण, गद्यात्मक या फिर अशुद्ध। तो अनौपचारिक पत्र में जो कि इनफॉर्मल लेटर में जो भाषा होती है वो सजीव व भावपूर्ण होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ख इसका सही उत्तर हो जाएगी भावनात्मक होती है, ऑप्शन नंबर ख जो आपका सजीव व भावपूर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यावसायिक पत्र किसके मध्य लिखा जाता है? माता और पुत्र, यानी कि बताना कि किसके बीच लिखा जाएगा? तो माता और पुत्र के बीच लिखा जाएगा,
नहीं। ग्राहक और दुकानदार के बीच, भाई और बहन के बीच, मित्र और मित्र के बीच। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख। अगर आप सभी ऑप्शन को देखें तो ग्राहक और दुकानदार के बीच जो है व्यावसायिक पत्र लिखा जाएगा, इनके बीच लिखा जाएगा। माता और जो पुत्र है, माता और पुत्र के बीच जो लिखा जाएगा ये अनौपचारिक पत्र होगा। भाई और बहन के बीच भी होगा अनौपचारिक, और मित्र के बीच भी होगा अनौपचारिक। और जो व्यावसायिक पत्र होगा किसके में, तो ग्राहक और दुकानदार के मध्य लिखा जाएगा, इनके बीच लिखा जाएगा। तो ऑप्शन ख इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औपचारिक पत्र का प्रारंभ कैसे होता है, यानी कि औपचारिक पत्र को किस तरह हम शुरू करते हैं। प्रिय मित्र देके, सादर प्रणाम देके, महोदय या महोदया से, या फिर नमस्ते से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, यानी कि सादर प्रणाम। तो औपचारिक पत्र जो कि ऑफिशियल लेटर होता है। और प्रिय मित्र जैसे कि आप अनौपचारिक पत्र लिखेंगे उसमें जो प्रिय मित्र से स्टार्ट हम लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा पत्र व्यावसायिक श्रेणी में आता है। कौन सा पत्र जो व्यावसायिक श्रेणी में आता है। मित्र को आमंत्रण पत्र, कार्यालय को वस्तु आपूर्ति हेतु पत्र, बहन को राखी के उत्तर में पत्र, रिश्तेदार को विवाह निमंत्रण। तो इसका जो सभी जो ऑप्शन है यानी कि क, ग, घ, तो ये सभी अनौपचारिक पत्र है। और आपका जो व्यावसायिक श्रेणी में रखा जाएगा तो ऑप्शन नंबर ख जो है इसी को हम लोग व्यावसायिक श्रेणी में रख सकते हैं। ये जो पत्र है, कार्यालय को वस्तु आपूर्ति हेतु पत्र, यानी कि कोई भी वस्तु मंगाने के लिए कार्यालय में उसके लिए पत्र लिखना। तो ये आपका ख से उत्तर हो जाएगा। और मित्र को आमंत्रण पत्र ये जो है अनौपचारिक पत्र है। बहन को राखी के उत्तर में पत्र, ये भी आपका अनौपचारिक पत्र है। और रिश्तेदार को विवाह निमंत्रण, ये भी आपका अनौपचारिक पत्र है। तो ऑप्शन नंबर ख इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि व्यावसायिक श्रेणी में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्र का अंत सामान्यतः कैसे किया जाता है, यानी कि किसी पत्र को जो है कैसे खत्म किया जाता है। धन्यवाद सहित, जय श्री राम देके, या फिर नमस्कार, या फिर पुनः मिलेंगे। तो पत्र का जो अंत किया जाता है सामान्यतः जो होता है धन्यवाद सहित अंत किया जाता है, यानी कि खत्म किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर को इसका सही उत्तर हो जाएगा। और बाकी सभी इस तरह नहीं होगा, यानी कि जय श्री राम नहीं होगा, नमस्कार नहीं होगा, पुनः मिलेंगे ये नहीं होगा। तो ऑप्शन को इसका सही उत्तर हो जाएगा। पत्र का अंत जो होता है सामान्यतः धन्यवाद के साथ अंत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकारी पत्र में नीचे किसकी आवश्यकता होती है। शुभकामनाएं, हस्ताक्षर एवं पद नाम, चित्र, संदर्भ। तो सरकारी पत्र जो होते हैं उसमें जो आपको जो हस्ताक्षर और पद नाम की आवश्यकता होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ख इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्र व्यवहार किस श्रेणी का विषय है। केवल साहित्य का, रचनात्मक लेखन का, पत्राचार का, उपन्यास लेखन का। तो पत्र का व्यवहार जो है रचनात्मक लेखन का है। तो ऑप्शन नंबर ख इसका सही उत्तर हो जाएगा, रचनात्मक लेखन का। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा पत्र व्यक्तिगत पत्र नहीं है। व्यक्तिगत पत्र नहीं है। मित्र को पत्र, ये तो आपका व्यक्तिगत पत्र है। पिता को पत्र, कक्षा शिक्षक को पत्र, बहन को पत्र। ये सभी जो आपका ऑप्शन नंबर ग इसका सही उत्तर हो जाएगा, कक्षा शिक्षक को पत्र, ये आपका व्यक्तिगत पत्र नहीं है। और बाकी जो है मित्र को पत्र, पिता को पत्र, बहन को पत्र, ये सभी जो लेटर्स है ये आपका जो है व्यक्तिगत पत्र है। तो ऑप्शन नंबर ग इसका सही उत्तर हो जाएगा, ये जो व्यक्तिगत पत्र नहीं है, कक्षा शिक्षक को पत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी मेले का वर्णन करते हुए मित्र को पत्र किस श्रेणी का पत्र है। यानी कि किसी भी मेला के बारे में आप वर्णन कर रहे हैं, विस्तार से बता रहे हैं, तो वो कैसा किस श्रेणी का पत्र होगा। औपचारिक पत्र होगा, आवेदन पत्र होगा, या फिर अनौपचारिक होगा, या फिर सरकारी होगा। तो मैंने पहले ही बताया कि अगर आप निजी चीज़ों के लिए पत्र लिखते हैं, मित्र से मित्र तक लिखते हैं, तो ये सभी जो होता है अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत आता है, यानी कि ऑप्शन नंबर को इसका सही उत्तर हो जाएगा, अनौपचारिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्र का प्रारंभ किस स्थान से होता है। विषय, स्थान और दिनांक, हस्ताक्षर, लेखक का नाम। तो पत्र का जो प्रारंभ होता है स्थान और दिनांक के साथ होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ख इसका सही उत्तर हो जाएगा। पत्र का जो शुरू होता है वहाँ कहाँ से होता है, तो स्थान और दिनांक से। तो ऑप्शन नंबर ख इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्र लिखने के लिए कौन सी बात आवश्यक नहीं है, यानी कि कौन सा बात जो जरूरी नहीं है। शीर्षक, उद्देश्य, अस्पष्ट भाषा, लेखक का फोटो। तो किसी भी पत्र लिखने के लिए कौन सी आवश्यक नहीं है, तो लेखक का फोटो जो है आवश्यक नहीं है। तो आप भी पत्र लिख सकते हैं। अगर स्कूल में छुट्टी ले रहे हैं तो आप क्या अपना फोटो लगाते हैं फिर जो छुट्टी के लिए पत्र लिखते हैं। ये सामान्य मतलब आप ऐसे आसानी से सोच सकते हैं। पत्र लिखने के लिए कौन सी बात आवश्यक नहीं, तो लेखक का फोटो दिया, आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औपचारिक पत्र में कौन सा वाक्यांश उपयुक्त, यानी कि वाक्यांश उपयुक्त है। तो औपचारिक मतलब औपचारिक पत्र जो होते हैं, ऑफिशियल यानी फॉर्मल लेटर जो होते हैं, उसमें जो कौन सा वाक्यांश उपयुक्त है। स्नेहपूर्वक, आपका शुभचिंतक, सादर, ढेर सारा प्यार। तो औपचारिक पत्र में जो है वाक्यांश उपयुक्त है सादर, यानी कि ऑप्शन नंबर ग इसका सही उत्तर जाएगा, सादर। ये सभी जो स्नेहपूर्वक है, आपका शुभचिंतक, ढेर सारा प्यार, ये सभी जो है आप जो अनौपचारिक पत्र में हम लोग इस्तेमाल करते हैं, और औपचारिक पत्र में सादर से हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं।
यानी कि सादर जो आपका ये वाक्यांश उपयुक्त होता है उसमें, औपचारिक पत्र में सादर। नेक्स्ट है, पत्र की भाषा कैसी होनी चाहिए? पत्र का जो भाषा कैसा होना चाहिए? स्पष्ट और संक्षिप्त, कठिन और शुद्ध, विदेशी और अव्यवस्थित। यानी कि इसका जो भाषा होना चाहिए स्पष्ट होना चाहिए और संक्षिप्त होना चाहिए, यानी कि शॉर्ट में होना चाहिए जो कि समझ सके। और आप कठिन वर्ड लिखेंगे, कठिन शब्द लिखेंगे और शुद्ध लिखेंगे, लेकिन वो कठिन जो आपको समझने में कठिनाई होगी पत्र को, इसलिए हम लोग जो है कैसी भाषा होनी चाहिए, तो स्पष्ट होना चाहिए और संक्षिप्त होना चाहिए। यानी कि स्पष्ट होना चाहिए कि क्या समझने में आ सके, और जो आपका संक्षिप्त होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर को इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो पत्र की भाषा कैसी होनी चाहिए? तो स्पष्ट और संक्षिप्त। नेक्स्ट है, अनुरोध पत्र किस श्रेणी का पत्र है? यानी कि अनुरोध आप जो रिक्वेस्ट कर रहे थे किस श्रेणी का पत्र है? अनौपचारिक, औपचारिक, व्यावसायिक या फिर निजी? तो अनुरोध पत्र जो है औपचारिक पत्र श्रेणी का है। तो ऑप्शन नंबर ख इसका सही उत्तर हो जाएगा, औपचारिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी त्यौहार की छुट्टी के लिए आवेदन पत्र किसे लिखा जाएगा? किसी त्यौहार की छुट्टी के लिए आवेदन पत्र किसे लिखा जाएगा? मित्र को, प्रधानाचार्य को, माता को या फिर कर्मचारी को? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, यानी कि प्रधानाचार्य को। तो किसी त्यौहार की छुट्टी के लिए आवेदन पत्र जो लिखा जाएगा प्रधानाचार्य को ही लिखा जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ख इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौकरी के लिए आवेदन पत्र में क्या संलग्न करना आवश्यक है? यानी कि अगर आप नौकरी के लिए आवेदन पत्र लिख रहे हैं तो आपको क्या देना है? तो आपको जो है बायोडाटा सभी देना पड़ेगा, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स है। तो ऑप्शन नंबर क इसका सही उत्तर हो जाएगा, बायोडाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रार्थना पत्र में प्रयुक्त वाक्य कौन सा है? यानी कि प्रार्थना पत्र में प्रयुक्त वाक्य कौन सा है? कौन सा जो है प्रार्थना पत्र में हम लोग वाक्य का इस्तेमाल करते हैं? मुझे गर्व है, कृपया मुझे अवकाश प्रदान करें, मैं खुश हूँ, तुम कैसे हो? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, यानी कि कृपया मुझे अवकाश प्रदान करें, यानी कि कृपया मुझे छुट्टी देने की प्रदान करें। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ख सही उत्तर हो जाएगा। प्रार्थना पत्र में प्रयुक्त वाक्य कौन सा है? तो कृपया मुझे अवकाश प्रदान करें। तो ऑप्शन नंबर ख इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ख। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्र में प्रयुक्त वाक्य आपका आदेश पाकर किस श्रेणी में आता है? तो आप पत्र में प्रयुक्त जो वाक्य होता है आपका आदेश पाकर, तो किस श्रेणी में आएगा? अनौपचारिक पत्र के श्रेणी में, व्यावसायिक पत्र, औपचारिक पत्र या फिर व्यक्तिगत पत्र में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, यानी कि व्यावसायिक पत्र। इसके श्रेणी में आएगा आपका आदेश पाकर। तो यह आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख। तो यहाँ तक हम लोगों ने जो आपका टॉपिक था विविध पत्र लेखन, तो इसके हम लोगों ने एमसीक्यू देखे जो कि आपके गैस पेपर में दे गए थे। इसके बाद हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है प्लवन, तो इसके रिलेटेड हम लोग एमसीक्यू करेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग बस इतना ही करने वाले। तो आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, यानी कि चैनल जो है हमारा ओनली एसकेएमयू, यानी कि चैनल क्या है? तो ओनली एसकेएमयू। एक बार मैं आपको लिख के बता देता हूँ। और जो है आप लोग टेलीग्राम चैनल को भी ज़रूर से ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले मैं पीडीएफ या फिर जो भी नोट्स होते हैं तो मैं सबसे पहले टेलीग्राम पे ही भेजता हूँ, फिर बाद में मैं वीडियो बनाता हूँ। तो आप लोग जो टेलीग्राम चैनल को ज़रूर से ज्वाइन कीजिएगा। और इसका जो पीडीएफ मैंने बहुत पहले भेज रखा है टेलीग्राम चैनल पर, अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं आपको लिंक दे दूँगा, या फिर टेलीग्राम से आप ढूंढ सकते हैं टेलीग्राम से इस पे पीडीएफ को, या फिर जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक अटैच मिलेगा। तो आप वहाँ जैसे क्लिक करेंगे तो आप इसके गैस पेपर के पीडीएफ वाले लिंक पे आप डायरेक्ट रिडायरेक्ट हो जाएंगे। तो आपकी मर्जी, आप जैसे भी पहुंच सकते हैं इस पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे पल्लवन के एमसीक्यू के बारे में। तो इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं।